पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई को लेकर भारी उबाल देखने को मिल रहा है। हाल ही में ईडी ने चुनावी रणनीतिकार संस्था आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के कोलकाता स्थित आवास और सॉल्ट लेक स्थित कार्यालय पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई ने तब नाटकीय मोड़ ले लिया जब सीएम ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच गई और उन्होंने केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया.com में आपका स्वागत है। ईडी की ये छापेमारी कथित तौर पर एक ऐसे संगठित गिरोह की जांच के सिलसिले में की गई थी जो फर्जी सरकारी नौकरियों का झांसा देकर युवाओं से ठगी कर रहा था। एजेंसी ने देश भर में करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें आईपैक का दफ्तर भी शामिल है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई करार दिया है। इस छापेमारी के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा ग्रीन फाइल्स की हो रही है। जब ईडी की टीम प्रतीक जैन के घर के अंदर जांच कर रही थी, तब सीएम ममता बनर्जी वहां पहुंची। उनके बाहर निकलने के बाद कुछ खास दस्तावेज और ग्रीन फाइल्स को सीएम के काफिले की गाड़ी में रखते हुए देखा गया। कहा जा रहा है कि स्क्रीन फाइल्स में टीएमसी पार्टी के डिटेल्स, आगामी चुनावों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट और पार्टी की स्ट्रेटजी है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि ईडी का मकसद किसी घोटाले की जांच करना नहीं, बल्कि टीएमसी के आंतरिक डेटा और आगामी चुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची और पार्टी की रणनीतियों को चुराना है। उन्होंने सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए उन्हें शरारती होम मिनिस्टर कहा। ममता बनर्जी का दावा है कि एजेंसी उन हार्ड डिस्क और फाइलों को टारगेट कर रही है जिनमें पार्टी का चुनावी डेटा मौजूद है। मुख्यमंत्री ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या बताया है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवारों की लिस्ट और राजनीतिक डेटा जब्त करना ईडी का संवैधानिक काम है। टीएमसी का मानना है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले डर पैदा करने और विपक्षी रणनीतियों को कमजोर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। साथियों, ये थी अभी की एक बड़ी खबर। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया.com। शुक्रिया।